कहीं राम लीला होती है तो कहीं रावण जलाया जाता है, मगर हमारे कुल्लू का दशहरा तो सबसे अलग मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन पूरे देश का दशहरा समाप्त हो जाता है उस दिन तो हमारे कुल्लू के दशहरे की शुरुआत होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसी बात का जवाब हम आज की खोज परख में ढूंढेंगे। तो भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ेबदार महेश्वर सिंह बताते हैं कि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण को तीर तो मारा था, लेकिन रावण की मृत्यु उसी दिन नहीं बल्कि पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए पहले ये दशहरा पूर्णिमा तक मनाया जाता था और अब 7 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं इस मेले का समापन भी रावण दहन से नहीं बल्कि लंका दहन से किया जाता है। यानी जिस तरह से माता हिडिंबा के बिना कुल्लू दशहरे का आगाज नहीं किया जाता, उसी तरह लंका दहन के दिन निकलने वाली रथ यात्रा में माता हिडिंबा का रथ सबसे आगे चलता है। फिर इसी दिन माता को अष्टांग बलि दी जाती है। बलि की ये प्रथा पूरी होने को ही लंका दहन कहा जाता है और इसके साथ ही माता का रथ वापस अपने दिवाले की ओर लौट जाता है, जिसके साथ ही इस दशहरा उत्सव का भी समापन हो जाता है। मगर इस बार का दशहरा इन 3 रीजंस की वजह से और अधिक स्पेशल होने वाला है। पहला रीजन, सृष्टि के रचयिता एवं तीनों लोगों के पालनहार देव बड़ा छमाहू पहली बार अपने सोने के जमाने पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शामिल होंगे, जो कि करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाई गई है। दूसरा रीजन, पूरे 365 सालों के बाद आराध्य देव कुईकंडा नाग जी इस देव आयोजन में भाग ले रहे हैं। और तीसरा रीजन, इस बार के आयोजन में एक भी बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री का गायक या कलाकार शामिल नहीं होगा और सभी 7 संध्याओं में सिर्फ हिमाचल के कलाकार ही रंग जमाएंगे।